हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की तीसरे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सामान्य परिचय। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मतलब आप इस चित्र को देख लीजिए, कुछ इसी तरीके का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं बाहर का दृश्य इसमें दिख रहा है। हम एक चित्र बनाते हैं और उसको आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसा अंदर के व्यवस्था होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया होता है कुछ इस तरीके से। बीच में से यदि हम इस लाइन को हटा दें तो दो टब आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों टबों में एक में क्या होता है, कपड़ों को धुलने के लिए एक ऐसा गोलाकार चक्री बना होता है। इस भाग को हम पल्सेटर कहते हैं। इसको हम विस्तृत पूर्वक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। यहाँ पर एक मोटर होता है, मोटर के ऊपर एक पुली होता है और इस पल्सेटर को घुमाने के लिए नीचे के तरफ एक गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स में भी एक पुली होता है। इन पुली को इस बेल्ट के द्वारा कनेक्ट करा करके इस पल्सेटर को उल्टा और सीधा घुमाया जाता है। ऊपर के तरफ हमारा एक कंट्रोल पैनल का बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारे स्विच दिखते हैं आपको। अधिकतम यदि स्विच दिखेगा तो स्विचों की संख्या 4 हो सकती है, नहीं तो न्यूनतम दिखेगा तो स्विचों की संख्या 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा या कम नहीं होता है। इसमें एक होता है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर बगल में ये जो है इसको वॉश सेलेक्टर बोला जाता है। सेलेक्टर ये होता है ड्रेन स्विच। इधर होता है स्पिन स्विच, स्पिन टाइमर। स्पिन स्विच नहीं, स्पिन टाइमर, स्पिन टाइमर। फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से समझिएगा, आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगा। आने वाले वीडियो में जो भी कुछ मैं बताऊंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये चीज़ जो है ना, इधर वाला भाग, इसमें एक अंदर के तरफ ऐसा ड्रम होता है। ड्रम में बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे छेद बने होते हैं। ड्रम से एक शाफ्ट नीचे के तरफ निकला रहता है और एक रबर का भाग यहाँ पर लगा होता है। जहाँ पर ये छेद बना है वहाँ पर एक रबर का भाग लगा होता है। इसको हम बफर बोलते हैं, बफर। और नीचे के तरफ एक मोटर लगा होता है। मोटर का जो शाफ्ट होता है ना, डायरेक्ट इसके शाफ्ट से कनेक्ट होता है। अब कहिएगा ये शाफ्ट उस शाफ्ट से कैसे कनेक्ट होगा, तो एक सॉकेट लगता है, मतलब एक लोहे का ही सॉकेट होता है। उस सॉकेट में 2 स्क्रू होते हैं। एक स्क्रू तो इसमें फंसा देता है सॉकेट को और एक स्क्रू इसको फंसा देता है। इस चित्र को हम और बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी हमारा सामान्य परिचय है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इसके अंदर कैसे कपड़े को धुलाता है, कैसे ये काम करता है। वॉश टाइमर का मतलब एक ऐसा स्विच जो कि एक समय, निर्धारित समय तक के लिए ऑन होता है। निर्धारित समय के लिए ऑन जब भी ये होगा, मतलब इसमें अधिकतम टाइमिंग आप 35 मिनट तक सेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी टाइमर आते हैं जो 15 मिनट के लिए आते हैं, तो केवल 15 मिनट ही काम करेंगे। और कुछ 35 मिनट के लिए आते हैं तो वो 35 मिनट तक काम करेंगे। इसमें एक नॉब होता है, मतलब रोटरी स्विच के जैसा नॉब होता है। उसको घुमाइए गोल गोल और घुमा करके यदि आपने 35 पर कर दिया तो वापस उसको 0 पर आने में 35 मिनट का समय लगेगा और तब तक यह स्विच क्या होता है, ऑन कहलाता है। वापस यदि ये 0 के तरफ आ रहा है, मतलब उसको समय लग, ऑफ के तरफ ये पहुंच रहा है, मतलब ये समय धीरे धीरे कम हो रहा है और ये आ करके 0 पर आएगा तो ये स्विच जो है ऑफ हो जाएगा। टाइमर का मतलब ये होता है एक समय के अनुसार कार्य करने वाला स्विच। तो ये समय के अनुसार काम करता है। 35 मिनट अधिकतम समय या 15 मिनट, कुछ वॉशिंग मशीन के लिए 15 मिनट, किसी में 45 मिनट भी आता है, लेकिन ज़्यादातर 35 और 15 मिनट वाले वॉशिंग मशीन के वॉश टाइमर आते हैं।
तो इसको जब भी आप ऑन कीजिएगा तो इस स्विच से इस मोटर का कनेक्शन होता है और ये स्विच ही इस मोटर को क्या करता है, एक बार उल्टा चलाता है, एक बार सीधा चलाता है। आपके कपड़े इसी पर रहेंगे। इस पल्सेटर, नीचे वाला भाग देख रहे हैं ना, इसको पल्सेटर बोला जाता है। ये कपड़े इसी के ऊपर रहते हैं, इसमें हम पानी भरेंगे। कपड़ा जितना रहेगा उतना ही पानी रहेगा, मतलब पानी में कपड़े पूरी तरह से डूबे होने चाहिए। यदि कपड़ा जितना है उससे कम पानी रखते हैं तो होगा क्या कि हमारा जो कपड़ा है इस पल्सेटर के ऊपर अपना ज़्यादातर लोड दिखाएगा। मतलब यदि ये पानी में डूबा रहता है तो इसका वजन कम हो जाता है। पल्सेटर पानी में कपड़ों को आसानी से घुमा देता है। लेकिन यदि पानी कम रहेगा तो मोटर के ऊपर उसका लोड अधिक पड़ेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितना आप कपड़ा रखें एकदम उसके लेवल तक पानी रखें। जितना भी आपका कपड़ा है मतलब पानी इतना डालें कि कपड़ा उसमें डूब जाए और उस डूबे हुए कपड़े में मतलब उसको घुमाते रहें। अब ये एक और चीज़ होता है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो हमारा वॉशिंग मशीन है कितना कपड़ा हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कपड़े को डालने की जो क्षमता होती है मशीन के ऊपर लिखा गया होता है। मशीन का क्षमता भी उसी के आधार पर लिखा जाता है। मशीन आता है 6 किलो में, 7 किलो में, चाहे 7.5 किलो, 8 किलो, 8.5 किलो, इस तरीके से केजी में इसका क्षमता आता है। किलो का मतलब ये नहीं कि इसका पूरा वॉशिंग मशीन का वजन 8 किलो है या 6 किलो की मशीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 किलो का पूरा इसका वजन है। मतलब ये है इसका 6 किलो का यदि मान लेते हैं कि हमारा ये वॉशिंग मशीन है तो इसका मतलब ये है कि यह अधिकतम 6 किलो के कपड़ों का वजन सह सकता है और उनको ये धुल सकता है। बात समझ में आया? लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर मशीन है या किसी और के यहाँ आप रिपेयर करने जाते हैं तो उनको एक छोटा सा सलाह ये दे देना है कि जितना आपका क्षमता का मशीन है, मतलब ये 6 किलो की मशीन है तो कम से कम उसमें 1.5 से 2 किलो कम कपड़ा डालिए। मतलब जितना क्षमता है 6 किलो की मान लेते हैं, इसको क्षमता है 6 केजी की ये मशीन है तो इसमें 4 किलो तक कपड़ा डालिए। मतलब जितना ये काम करने वाला है उससे कम काम करवाइएगा तो ये सुरक्षित भी रहेगा, सेफ रहेगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। मतलब हमारा मशीन जल्दी खराब नहीं होगा। मतलब यदि आपका 6 किलो का वॉशिंग मशीन है, आपने उसमें डाल दिया 8 किलो, ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया तो क्या होता है, मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा और हो सकता है कि मोटर आपका ख़राब हो जाए या बेल्ट स्लिप करने लग जाए, ये पल्सेटर उस कपड़ों को घुमा ना पाए। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि जो कपड़े हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं, सूखे कपड़ों को 6 किलो में वजन करना है या पानी के साथ 6 किलो होना चाहिए? तो सूखा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, सूखा कपड़ा 6 किलो का मशीन है तो 4 किलो सूखा कपड़ा इसमें डालिए। ये ना कि पानी में भिगो देंगे तो एक ही कपड़ा जो है कि 4 किलो से ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सूखे कपड़ों को इसमें 4 किलो वजन तक आप डाल सकते हैं और आसानी से उसको धुल सकते हैं। अब जब ये चलता है वॉश टाइमर तो इसको उल्टा सीधा घुमाने का काम करता है। अब बात करते हैं वॉश सेलेक्टर क्या काम करता है। तो ये वॉश टाइमर के साथ ही लगा रहता है, मतलब वॉश टाइमर के साथ में ही ये मिलता है और किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये अलग से भी आता है। कैसे कैसे आते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। वॉश सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, वॉश टाइमर कितने टाइप के होते हैं, यही दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। बाकी ड्रेन स्विच एक ही जैसा होता है और स्पिन टाइमर सभी वॉशिंग मशीन में एक ही जैसा होता है। इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादातर हमको सीखना है कि वॉश सेलेक्टर कैसा होता है, किन किन टाइप में आते हैं और वॉश टाइमर किन किन टाइपों में आते हैं। तो वॉश सेलेक्टर का मतलब यह है कि इसमें 3 ऑप्शन, ज्यादातर 3 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन में रहता है जेंटल, एक ऑप्शन में होता है नॉर्मल और एक ऑप्शन में होता है हार्ड। मतलब ये 3 बार काम कर सकता है, एक बार जेंटल, एक बार नॉर्मल, एक बार हार्ड। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है जेंटल, नॉर्मल, हार्ड का मतलब क्या है। तो जेंटल पर जब आप इसके वॉश सेलेक्टर को रखते हैं तो ये जो चक्री है ना, जो पल्सेटर इसको हम कह रहे हैं कि ये पल्सेटर है,
ये जो है मान लेते हैं कि आप जब जेंटल पर रखे हैं तो 5 सेकंड उल्टा घूमेगा, अब 5 सेकंड सीधा घूमेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि सभी मशीन जेंटल पर रखने पर 5 सेकंड उल्टा घूमेगा, 5 सेकंड सीधा घूमेगा, ये सबका फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, बात लास्ट तक इसे यहाँ हार्ड तक समझ लीजिएगा ना, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए जेंटल पर जब आपने इसको रखा और वॉश टाइमर से इस मोटर को चालू कर रहे हैं तो मोटर 5 सेकंड तक उल्टा चल रहा है और 5 सेकंड तक सीधा चल रहा है। जैसे ही आप इसको नॉर्मल पर रखेंगे तो यह 10 सेकंड तक सीधा चलेगा और 10 सेकंड तक उल्टा चलेगा, मतलब ज्यादा चक्कर उल्टा, ज्यादा चक्कर सीधा जेंटल के मुकाबले। ठीक है, हार्ड पर कर देंगे तो वही 15 सेकंड उल्टा और 15 सेकंड सीधा। क्लियर हो पाया बात? मतलब कहने का यह है कि यदि आप जेंटल पर रखते हैं तो कम समय में ऐसे ही 2-4 चक्कर घूमेगा ही उल्टा, 2-4 चक्कर सीधा घूम जाएगा। और जैसे आप नॉर्मल करेंगे तो 10 चक्कर सीधा घूम गया, 10 चक्कर उल्टा घूम गया। और जैसे हार्ड पर करते हैं तो 20 चक्कर उल्टा घूमेगा, 20 चक्कर सीधा घूम जाएगा। यही आपको समझाना था और शायद उम्मीद है कि वॉश सेलेक्टर में आप ये ऑप्शन को समझ गए होंगे। अब इन ऑप्शन का यूज क्या होता है ये समझिएगा। यदि आप जेंटल पर रखते हैं तो आप इसमें छोटे छोटे कपड़ों को धुल सकते हैं। जैसे ये छोटा सा कपड़ा है, रुमाल है, ठीक है, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उनको आप जेंटल पर रख करके आसानी से धुल सकते हैं। और मोटर के ऊपर जेंटल पर रखने से क्या होता है, मोटर के ऊपर लोड बहुत कम पड़ता है और आराम से आप छोटे छोटे कपड़ों को इस पर धुल सकते हैं। नॉर्मल पर रखेंगे तो क्या धुलेंगे, तो शर्ट धुल सकते हैं इस तरीके का, टी शर्ट धुल सकते हैं, मतलब जो भी छोटों कपड़ों से थोड़ा सा बड़ा होता है उनको आप नॉर्मल पर रख के, शर्ट टी शर्ट वगैरह इसमें आप नॉर्मल पर रख करके धुल सकते हैं, जिनको ये घुमा देता है पूरा चारों तरफ। यदि आप जेंटल पर रख करके बड़े कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है, अभी ये ऐसे घूमता ही रहेगा तब तक फिर समय आ जाएगा उसका उधर घूमने के बारे में। समझ सकते हैं बात? मतलब कि यदि आप जेंटल पर रख करके बड़े कपड़े इसमें डाल करके धुल रहे हैं तो क्या होगा कि अभी ये 5 बार ऐसे घुमा तब तक क्या पता चला कि जो कपड़ा है पूरी तरह से 2-4 चक्कर घूम ही नहीं पाया, तब तक फिर से इसका बारी आ गया उधर के तरफ दूसरे साइड में घूमने के लिए। तो इस तरीके से आप यदि छोटे वाले पर जेंटल पर रख करके कपड़ों को धुलते हैं, बड़े वाले कपड़ों को, तो वह कपड़े सही से नहीं धुल पाते, तो उसके लिए नॉर्मल करना पड़ता है। और सबसे हार्ड कपड़ा धुलना है, मतलब बड़ा कपड़ा धुलना है, जैसे में जीन्स हो गया, पैंट होता है जीन्स का, वो धुल लीजिए आप। जो गर्म कपड़े होते हैं कोट वगैरह वो धुल लीजिए, और उसके बाद आप बेडशीट धुल लीजिए। वो सब कुछ किस में धुला जा सकता है, हार्ड पर रखेंगे तब धुलेंगे, तब जा करके ये सही तरीके से काम कर पाएगा। थोड़ा सा हार्ड पर कर देने से क्या होता है, मोटर कुछ ज़्यादा देर तक के लिए उल्टा सीधा चलता है तो मोटर के ऊपर लोड पड़ता है, बस यही चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। और कपड़ों को आसानी से खूब बढ़िया से घुमा देता है उल्टा और सीधा, जिससे कपड़े धुल जाते हैं। इसमें कपड़ों धुलने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करना पड़ता, यही पल्सेटर जो होता है कपड़े को उल्टा सीधा घुमा करके धुल देता है। उसके बाद ये जब कपड़े धुल जाते हैं तो यहाँ से निकाला जाता है और साफ पानी मतलब बाल्टी में डाल करके इनको खंगाल लिया जाता है। इसके अंदर जो डिटर्जेंट कपड़ों के अंदर पड़ा हुआ है वो साफ हो जाते हैं, और उन कपड़ों को फिर इसके अंदर ढक्कन होता है, ढक्कन को खोलिए और इस ड्रम में डाला जाता है, ये वाला ड्रम में। इस ड्रम को बोला जाता है स्पिन ड्रम, स्पिन ड्रम। स्पिन ड्रम क्या करता है, कपड़ों के अंदर डाल देने के बाद यदि आप उस कपड़ों को सही लेयर बाय लेयर नहीं मतलब कि इकट्ठा करके रखते हैं, कोई किसी कोने में कपड़ा हो गया, कोई ऊपर कोई नीचे कपड़ा हो गया, सही से आपने इसमें बैठाया नहीं है कपड़ों को, तो इसका जो बैलेंस होता है ऊपर तक का वो सही से नहीं बन पाता है। ये मोटर जब भी इसको घुमाता है तो इसका एक सिरा इधर लड़ेगा, फिर दोबारा जाके उधर लड़ेगा, खट 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 ऐसे आवाज आएगा, और ये जो है कि सही से नहीं चल पाएगा।
पाएगा, चाहे आपका वॉशिंग मशीन नया हो चाहे पुराना हो। बहुत लोगों से ये गलती हो जाती है, नए भी रहता है मशीन तो उसमें जो है कि ये समस्याएं आ जाती हैं, सही से आप कपड़े इसके अंदर नहीं डाल करके बैठाए हुए हैं, एक पर एक लेयर करके नहीं बैठाए हैं सही से, तो कपड़ों को ये सही से, ये मतलब ये ड्रम घूम ही नहीं पाएगा। जो स्पिन ड्रम है ना, सही से नहीं घूमेगा, ये इधर लड़ेगा एक बार इधर लड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, कपड़ों को लेयर बाय लेयर करके बढ़िया से बैठा दीजिए बहुत तेजी के साथ। जब एक बार ये पकड़ लिया ना, घूमने लग गया, तो ये बहुत तेजी के साथ घूमता है। इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पिन टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पिन टाइमर को जब आप चालू करते हैं तो ये अधिकतम 0 से लेकर के 5 तक इसमें समय देता है। ज़्यादातर मशीनों में 5 मिनट तक का समय होता है। कुछ मशीनें ऐसी भी आती हैं जिनमें 10 मिनट के लिए जो स्पिन टाइमर है उसका समय रहता है। टाइमर का मतलब एक समय के अनुसार स्विच। ये स्विच जो ना है सभी वॉशिंग मशीन में एक ही जैसा होता है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग रहेगा दूसरे में अलग रहेगा। सभी कंपनियों के वॉशिंग मशीन के अंदर, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन टाइमर एक ही जैसे होते हैं। उसमें से 2 ही तार निकलते हैं, एक से लाइन इन होता है दूसरे से आउट हो जाता है, और उसके बाद जो है कि इसको सप्लाई दिया जाता है। तो इसको आप ऑन करेंगे तो 5 मिनट के लिए ये ऑन होता है, और इस ड्रम को उल्टा घुमाने का काम करता है। ये ड्रम जो है कभी भी उल्टा ही घूमता है, सीधा नहीं। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोटर होता है। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड ये घूम सकता है, लेकिन ये जो है कि केवल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे यह ड्रम उल्टा घूमेगा और जो पानी होता है कपड़ों का इन होल से हो करके इसमें आ जाता है, और यहाँ से एक पाइप होता है और यहाँ से एक पाइप निकाल के ड्रेन पाइप होता है, जिससे बाहर की तरफ पानी निकल जाता है। इसको और बेहतर तरीके से हम आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य परिचय था और आपको बताया गया कि ये सब कैसे काम करते हैं। ड्रेन स्विच का काम क्या होता है, जो पानी आपने इसके अंदर डाला है उस पानी को निकालने के लिए ये ड्रेन स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक तो वॉश होता है, वॉश का ऑप्शन होता है, वॉश पर रखे रहेंगे तो पानी इसके अंदर रुका रहेगा। इधर ड्रेन का ऑप्शन रहता है। ड्रेन पर जब आप इसको घुमा करके करते हैं तो क्या होगा कि इसमें से पानी निकल के बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वाल्व को रस्सी से इस स्विच से कनेक्ट किया गया होता है। इसमें लाइट का व्यवस्था नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम इसमें नहीं है। ये केवल क्या होता है, एक रस्सी से काम करता है और रस्सी के द्वारा जो है कि वाल्व को खोल देता है, जिससे पानी बाहर निकल जाता है। ये पूरा चित्र अभी नहीं है, आगे के तरफ आप बढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे हम चित्र को और बढ़िया से बनाएंगे और उसमें हर एक चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है कि ये सामान्य परिचय था किस तरीके से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 मोटर के द्वारा एक कपड़ों को धुलने के लिए, एक कपड़ों को सुखाने के लिए कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये टोटल जो है कि स्विच कंट्रोल होता है, ऊपर से स्विच से कंट्रोल किया जाता है, और स्विचों के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। एक भी पॉइंट जो होता है, ये बेल्ट है, चाहे ये पुल्ली है, चाहे ये है, सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।